झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल यानी कांग्रेस का बड़ा बयान आया है। पार्टी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड में पार्टी 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर पार्टी 25 से 30 सीट अगर जीत कर आती है तो रोटेट के आधार पर उनके पार्टी के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस ने भी दावा ठोका है कि झारखंड में भी रोटेट के आधार पर उनके पार्टी के किसी एक नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि इस बयान के बाद कई तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर भाजपा ने कहा कि अभी भी जेएमएम को सतर्क रहने की जरूरत है कि कांग्रेस कभी भी एक बड़ा गेम उनके साथ खेल सकता है। लेकिन इस बयान के बाद फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से कोई बयान नहीं आया है और ना ही सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई भी बातें सामने नहीं आई है। यानी सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी दल ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन ठीक उससे पहले झारखंड कांग्रेस ने बड़ा बयान देकर झारखंड में सियासी पारा तेज कर दी है। अब यह देखना कि इस बयान के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष का जवाब क्या कुछ होता है। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल यानी कांग्रेस का बड़ा बयान आया है। पार्टी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड में पार्टी 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर पार्टी 25 से 30 सीट अगर जीत कर आती है तो रोटेट के आधार पर उनके पार्टी के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस ने भी दावा ठोका है कि झारखंड में भी रोटेट के आधार पर उनके पार्टी के किसी एक नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि इस बयान के बाद कई तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर भाजपा ने कहा कि अभी भी जेएमएम को सतर्क रहने की जरूरत है कि कांग्रेस कभी भी एक बड़ा गेम उनके साथ खेल सकता है। लेकिन इस बयान के बाद फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से कोई बयान नहीं आया है और ना ही सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई भी बातें सामने नहीं आई है। यानी सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी दल ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन ठीक उससे पहले झारखंड कांग्रेस ने बड़ा बयान देकर झारखंड में सियासी पारा तेज कर दी है। अब यह देखना कि इस बयान के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष का जवाब क्या कुछ होता है। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल यानी कांग्रेस का बड़ा बयान आया है। पार्टी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड में पार्टी 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर पार्टी 25 से 30 सीट अगर जीत कर आती है तो रोटेट के आधार पर उनके पार्टी के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस ने भी दावा ठोका है कि झारखंड में भी रोटेट के आधार पर उनके पार्टी के किसी एक नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि इस बयान के बाद कई तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर भाजपा ने कहा कि अभी भी जेएमएम को सतर्क रहने की जरूरत है कि कांग्रेस कभी भी एक बड़ा गेम उनके साथ खेल सकता है। लेकिन इस बयान के बाद फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से कोई बयान नहीं आया है और ना ही सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई भी बातें सामने नहीं आई है। यानी सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी दल ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन ठीक उससे पहले झारखंड कांग्रेस ने बड़ा बयान देकर झारखंड में सियासी पारा तेज कर दी है। अब यह देखना कि इस बयान के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष का जवाब क्या कुछ होता है। अपने वीडियो जर्नल समीत के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।